तो स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। दोस्तों, नशा जो हमारी जिंदगी का मालिक बन गया, अगर आज हम देखें तो अगर नशा होता है तो हम सब कार्य आराम से, और हम कई बार नशा छोड़ते भी हैं अपनी मर्जी से, दुखी होके, परेशान होके, क्योंकि हमको भी लगता है कि यार नशा हमें बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, या हमें नुकसान, या घर में कलेश, या घर में कुछ लोग हैं जो खुश नहीं है मेरी नशेबाजी से, तो हम भी कई बार छोड़ते हैं। लेकिन फिर दिक्कत ये होती है कि हम फिर दोबारा से नशा, मतलब पिछली बार हमने नशा ये सोच के छोड़ा होता है कि नशा हमें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, या हमारी ज़िंदगी को पीछे लेके जा रहा है, या हमारी सुख शांति को खराब, इसलिए हमने पिछली बार नशा, लेकिन अगली बार भी कर लिया। अब अगली बार 2, 4, 6 महीने बाद किया तो शायद ये सोच के किया कि अब की बार पिछली वाली जो आपको अनुभव थे, आपने अभी अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया कि अब की बार मैं उतना गंद जितना पिछली बार, जो मैं सुबह से शुरू हो गया था, जो मैं पूरी रात पी रहा था, अब की बार मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा, कम करूंगा। दोस्तों, इस बात को समझें आप कि देखिए, शायद वो दोबारा हमने इसलिए शुरू कर लिया हो कि हमने नशेबाजी की अपनी बीमारी को समझा ही नहीं। हमने सोचा कि थोड़ी ज्यादा हो गई थी, आप इसको हल्के में ले रहे हो, नशेबाजी को आप ये कह रहे हो कि शायद पिछली बार कुछ चीजें खराब हुई थी, कुछ रिश्ते खराब हुए थे, कुछ मुझे घाटे हुए थे, कुछ मेरा झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से शायद मेरी शराब ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, अब सब ठीक है। अब की बार मैं दोबारा शुरू करता हूं और लवली लवली 2 पैक ऐसे शुरू कर देते हैं। और शायद ये वजह रही होगी कि आपको लगता होगा कि अब की बार मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, अब की बार में उतना गंद, मतलब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ एक बुक है, बिग बुक जिसको कहते हैं, और ये इंग्लैंड की कहानी है कि एक व्यक्ति ने ये सोचा कि यार मेरा सब कुछ नशे से बर्बाद हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ कि नशा छोड़ देता हूँ, और नशा छोड़कर मैं सबसे पहले अपना जो भी मेरा बर्बाद हुआ है, कैरियर बर्बाद हुआ है, फैक्ट्री बर्बाद हुई है, मेरा परिवार बर्बाद हुआ है, पहले मैं क्या करता हूँ, सबको ठीक करता हूँ, और फिर मैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, फैक्ट्री मेरी अच्छी चल जाएगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे पढ़ लिख के वो हो जाएंगे, फिर मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा 1-2 पैक। और आप यकीन करें दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कि वो व्यक्ति 25 साल की रिकवरी के बाद रिलैक्स हो गया, और ये सोच के हुआ कि अब मेरा जो बाकी जीवन बचा है, मेरे पास इतना बड़ा मतलब वो है फैक्ट्री और पैसा कि मैं 2 पैक आराम से रोज पी के, अद्धा भी पीऊंगा रोज, तो अद्धे का खर्चा मैं रोज वहन कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। और अब मेरे पास मैच्योरिटी भी इतनी आ गई है कि मैं एक अद्धा पी के रोज आराम से सो सकता हूँ। ये सोच के उसने दोबारा, दोस्तों आप यकीन करें, अगले 6 महीने में उस इंसान का सब कुछ बर्बाद, और वो पटरियों पर आ गया, और उसकी ये सच्ची कहानी है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर एक बार कोई नशेबाज बन गया तो उसका दोबारा ठीक होना पॉसिबल, उसका एक ही तरीका, एक ही रास्ता है, पहले नशे से दूरी। क्या रास्ता है? पहले से दूरी। मैं किसी भी समय, किन हालातों में भी पहला नशा, क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूं,
मुझे नशे की बीमारी है, मुझे पहले नशे से बचना, और अगर मैं सही में पहले नशे से बचना चाहता हूँ तो मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग रेगुलर, मुझे उस जैसे एक आदमी है वो गूंगा बहरा पैदा हुआ है तो उसको दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको अपने जैसा ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। मिल जाएगा, सबको सब मिल रहा है दुनिया में, सबको सब। हाँ, अगर एक ब्लाइंड मैन है वो अपने लिए ग्रुप नहीं ढूंढ लेगा। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली? मेरठ? कहाँ पे? मेरठ, कंकरखेड़ा। अच्छा, कोई एक बच्चा गूंगा बहरा है, क्या उसे ग्रुप नहीं मिलेगा? हर ग्रुप मौजूद है दिल्ली में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में। तो हमें भी कौन सा ग्रुप चाहिए? जिन्होंने नशा नहीं, तो भाई साहब बार बार पहला नशा हमें खींचेगा। तुम अपने दिमाग से चाहोगे ना मैं नशा ना करूं। आप इस बात को समझ लें। किस बात को समझना है? कि अगर हम जनसंख्या को 3 हिस्सों में बांटें, जितने भी लोग मेरठ की बात कर लें या पूरे हम ये बात करते हैं कि दिल्ली एनसीआर है ना, तो दिल्ली एनसीआर में मान लो 15 करोड़ लोग रहते होंगे, है ना, 15 करोड़ लोग रहते होंगे, दिल्ली 20 करोड़ रहते होंगे। तो इन 20 करोड़ में से ज़्यादातर जनसंख्या किसकी होगी? जो कभी नशा, इसको कहेंगे ग्रीन जोन। क्या कहेंगे? ग्रीन जोन, हरा क्षेत्र। क्या है ये? हरा क्षेत्र मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पर ये पॉपुलेशन कभी भी किसी भी तरह का नशा नहीं करती। और आप भी जितने लोग हैं, आप भी कभी, सच कह रहा हूं, आप भी कभी इसी एरिया में थे, आप भी कभी नशा, कुछ पीयर ग्रुप प्रेशर आया, कुछ क्यूरियोसिटी आई, कुछ लॉट ऑफ मनी आई, कुछ तनाव आया, कुछ घर में तंगी परेशानी आई, जो भी वजह हो सकती है, आपने स्टेप ले लिया। यहां पर क्या आप आ गए नेक्स्ट, ये कौन सा है? रेड जोन नहीं, पीला क्षेत्र। क्या है? पीला क्षेत्र। पीले क्षेत्र में आ गए आप। इसको हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक पीने वाला। क्या बन गए आप? सामाजिक पीने वाला। मान मर्यादा काम धंधा निभाते हुए आप कभी पी रहे हो, कभी नहीं पी रहे हो। क्या शुरू हो गया? इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, ठीक महफिले बैठा रहे हो, सलाद काट रहे हो, ठेके से बोतल आ रही है, 4-5 लोग मिल गए और दौर शुरू। आप एकदम एडिक्ट नहीं बने हो, आप एकदम एडिक्ट नहीं बने, हाँ एकदम शराबी सिलसिला चला है, स्टेज बाय स्टेज। मस्ती शुरू हुई, मस्ती के बाद दोस्तियां शुरू हुई, दोस्तियों के बाद लड़कियों से दोस्ती शुरू हुई, लड़कों से दोस्ती शुरू हुई, एक ग्रुप बन गया और ग्रुप हरे क्षेत्र से निकल के मतलब तैयारी यहीं पे हो गई थी। तैयारी हम जो आज स्थिति में आए हैं तो अचानक नहीं आए। समझो इस बात को, गहराई में जाओ, जड़ में जाओ। हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यार मैं हूं क्या। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारा नशा छूटेगा ही नहीं। आप समझना ही नहीं चाहते हो, उस्ताद बना लो, आज ही बना लो। हाँ आप समझ लो बहुत बड़ा काम कर लोगे। प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक्स, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। तुम नशा नहीं छोड़ोगे और घर वाले तुम्हें सेंटर भेजने से नहीं छोड़ेंगे। फिर ये लड़ाई